या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। बाद हम्दो सलात खुतबा दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद दी एक आया मुकद्दसा तिलावत कीती है, जिस दे अंदर अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह। ऐ ईमान वालियो, तुसी साढ़े दिते हुए रिज़क विचों अल्लाह दी राह विच उस दिन दे आवन तो पहले पहले खर्च कर लो, जिस दिन विच कोई खरीदो फरोख्त नहीं होएगी, ना ही काफरां वास्ते कोई दोस्ती होएगी और ना ही शफात होएगी, और काफिर लोग ही जालिम ने। इस आया करीमा दे विच अल्लाह करीम ने आखिरत वास्ते ज़ादे राह जड़ा चाहिदा है वो तैयार करने का एक तरीका जिक्र किया है कि क़यामत दा दिन आवन तो पहले पहले अल्लाह दी राह विच अपना माल खर्च कर लो जड़ा रब ने ही तुहानू दिता है। दिता भी रब है तो हुक्म भी रब दे रहा कि खर्च करो। तो क़यामत दा दिन तो बड़ी हैबत और दर्दनाक मामलात आला वे, बड़ा हौलनाक है। इस दिन ना तो किसी को कोई मालो दौलत फायदा देगा, ना ही आम लोगों दियां दोस्तियां काम आवन, बल्कि आम लोग तो बड़ी दूर की गल है। बाप बेटे को जान छुड़ाएगा, माँ बेटे को छुड़ाएगी, बेटा माँ को छुड़ाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मंजर नू बयान फरमाया कुरान करीम दे अंदर कि क़यामत दा दिन केड़ा दिन है। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। क़यामत दा दिन ओ दिन है जदन भाई भाई तू भागेगा, माँ और बाप तू भागेगा बंदा, माँ बाप अपनी औलाद तू भागन दे, बीवी अपने शोहर तू, शोहर अपनी बीवी तू, और इस तरह माँ अपने बेटियां तू। ये सारे जड़े मामलात ने एक ही दूजे के करीब नहीं आनगे खौफनाक मंजर वेख के। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। उन्हां विचों हर शख्स उस दिन एक ऐसी फिक्र के अंदर मुबतला होएगा जिहड़ी उन्होंने दूसरियां तो बेपरवाह कर देगी, उन्होंने किसी की फिक्र नहीं होएगी। और फिक्र सिर्फ और सिर्फ होएगी दोस्ती अगर किसी की कम आवेगी तो परहेजगार लोगों की है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वे अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तक़ीन। उस दिन गहरे दोस्त भी एक दूजे के दुश्मन हो जाएंगे। सिर्फ परहेजगार जड़े ने वो दुश्मन नहीं होंगे, बल्कि वो अपनी दोस्ती बरकरार रख सकणगे। मौत आवन तो पहले पहले जिहड़ी जिंदगी रब अता कीती है ये अमल वाली जिंदगी है। जिस वक्त मौत आ जानी है फिर अमल नहीं, फिर या जजा मिलनी है तो या सज़ा मिलनी है, फिर अमल वाली ज़िंदगी ख़त्म। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम विच पहले ही इरशाद फरमा दिता है
कि मौत तो पहले पहले अपनी आखरत की तैयारी कर लो। सुभान अल्लाह। क्योंकि मंजिल वास्ते अगर कोई मुसाफिर जा रहा वे तो तैयारी पहले करके जाता है, नहीं कि मंजिल ही पहुँचने तो बाद कहे जी हुण मैं ज़ादे राह लवां। ज़ादे राह पहले लैंदा वे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत। सुभान अल्लाह। तुसी जो असां अता कीता है उस तू मौत आवन तो पहले पहले खर्च कर लवो। सुभान अल्लाह। फयकूलू फिर तुहाडा एक कहना तुहाडे काम नहीं आएगा रब्बी ए मेरे रब लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, तू मैनू थोड़ी जी मोहलत क्यों नहीं दी सी। थोड़ी मोहलत किस काम वास्ते नहीं दी सी। फ़अस्सद्दक़ा व अकुम मिनस सालिहीन, कि मैं सदका कर लैंदा तो नेक लोकां विच हो जांदा। लेकिन उस वक्त एक कहना रब की बारगाह विच बंदे दा ख्वाहिश करना काम नहीं आएगा। रब कहेगा मैं तेनू जिंदगी दी सी, जिंदगी गुजारन दे उसूल भी दसे सन, सुभान अल्लाह। फिर तू खुद उथे गफलत का मुजाहरा किया वे। जिस वक्त मौत आ जानी है, मौत आवन तो बाद तेनू दोबारा वापस जिंदगी दे के नहीं भेजा जाना दुनिया के अंदर कि जाके नया अमल करके आ। जेड़े अमल करने ने मौत आवन तू पहले पहले करने ने। और जिस वक्त कोई बंदा आखरत की फिक्र कर लैंदा है तो वह बंदा कामयाब हो जाता वे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वे आखरत की फिक्र नू इंसान के अंदर पैदा करने वास्ते या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह। ऐ ईमान वालियो अल्लाह को डरदे रहो और हर जान हर नफ्स जो उन्हें कल वास्ते अगे भेजा वे उसका नज़ारा कर लवेगा। सुभान अल्लाह। वत्तकुल्लाह रब को डरदे रहो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह करीम तुहाडियां अमलों की खबर रखदा वे। इस आया करीमा च दो बारी आया अल्लाह को डरदे रहो, अल्लाह को डरदे रहो। मुफस्सिरीन फरमाते ने कि जेड़ा कम अहम होंदा है, जिहदी अहमियत ज़्यादा होंदी है, जिस दी तरफ इंसान नू बड़ी ज़रूरत होंदी है, उहदी याद ध्यानी बार बार कराई जाती है। इंसान नू तकवे की ज़रूरत है, अल्लाह तो डरन की ज़रूरत है। इस वास्ते अल्लाह करीम ने पहले फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालियो अल्लाह को डरदे रहो। फिर अगे जिक्र किया कि जो तुसी कल नू वास्ते भेजा है उसका नज़ारा कर लोगे। फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह को डरदे रहो। ये सिर्फ इस वास्ते कि इंसान अपने अंदर रब दा खौफ पैदा करके फिक्र आखरत करके अपनी क़यामत वाली ज़िंदगी वास्ते आमाल ऐसे तैयार करके दुनिया तो लै जाए जेड़े सिर्फ इनू फ़ायदा ही फ़ायदा देन, जेड़े इनू नुकसान ना दे सकन। और ये जड़ा तकवे दा मंजर है, उन्हां मंजरां विचों एक चीज़ इंसान दे जिम्मे रोज़ा रखना भी है। रोज़ा रखन दे जड़े मकासिद बयान किए ने अल्लाह करीम ने कुरान करीम दे अंदर, उन्हां मकासिद विचों एक मकसद परहेजगारी भी है, रब तो डरना भी है। और बंदा जिसे रब तो डर जाता है वो तमाम मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। ना फिर वो बंदा हुकूकुल्लाह विच गफलत करता है और ना ही हुकूकुल इबाद विच गफलत करता है। अल्लाह करीम सानू अपनी राह विच इखलास दे नाल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, ना कि एहसान जतलाने वास्ते ना ही किसी को तकलीफ़ देने वास्ते। क्योंकि जेड़ा सदका एहसान जतला के या किसी को तकलीफ़ दे के अदा किया जाता वे उस दे बारे अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालियो अपने सदके एहसान जतला के और किसी को तकलीफ़ दे के बातिल ना कर दो, ज़ाया ना कर दो। अल्लाह करीम सानू इखलास दी भी दौलत नसीब फरमाए और दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।